जानते हैं जब प्रभु अपना प्रचार शुरू किया और जब वो पतरस के पास जाता है तो बाइबल बता रही थी कि पतरस सारी रात मेहनत किया, परिश्रम किया, संसार की वस्तुओं को पकड़ने के लिए या मछली पकड़ने के लिए। वो सारी रात मेहनत किया पर उसके जाल में कुछ भी नहीं आया। उसके जाल में कुछ भी नहीं आया। वो परेशान हो गया, सोच रहा था मैं इतना एक्सपर्ट आदमी, मैं बचपन से मछली पकड़ रहा हूं झील के अंदर, पर ऐसा मेरे साथ कभी नहीं हुआ जैसा आज हुआ। मैं हमेशा से मछली पकड़ता आया हूं, मैंने बहुत मछली पकड़ा, पर आज मैंने सारी रात मछली पकड़ने में व्यतीत कर दी पर मुझे एक भी मछली मेरे जाल में नहीं आई। हेलो, क्या सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं आप? लेकिन वहां बाइबल क्या कह रहा है कि यीशु मसीह वहां आते हैं और प्रभु भीड़ होने के कारण उसकी नाव को इस्तेमाल करते हैं वचन प्रचार के लिए। और पतरस की नाव ले लिया उसने और पतरस से कहा, पतरस मुझे अपनी नाव दे। और पतरस की नाव के ऊपर प्रभु जाते और वहां से सरमन देना शुरू करते हैं, परमेश्वर का वचन देना शुरू करते हैं सीधे शब्दों में। और वो वचन बांट रहे थे। क्या बांट रहे थे? और वचन बांट रहे थे और एक बगल पतरस खाली जाल को क्या कर रहा था? धो रहा था। उसके साथ निराशाएं जुड़ गई थी, उसके साथ दुख था, क्योंकि उस दिन उसे लाभ नहीं मिलेगा। उस दिन उसे लाभ नहीं मिलेगा। उसके परिवार के लोग कैसे चलेंगे, उसके पत्नी और उसके घर के लोग कैसे जिएंगे, घर के सोच विचार में जाल को धो रहा था। पर जब प्रभु पतरस की नाव को ले लेते हैं, इसका मतलब यह है कि वो पतरस के प्रति, पतरस ने अपनी इच्छा किसके प्रति दी? यीशु मसीह के प्रति। पतरस यीशु की बातों को मानकर और अपनी उस नाव को, जिस नाव पर निराशा थी, जिस नाव पर हताशा था, जिस नाव पर व्याकुलता थी, जरा ध्यान से सुनना भाई, उसको अगर तस्वीर दिखा सको तो दिखाइएगा। खाली नाव, यीशु मसीह। फिर उस नाव के ऊपर जब यीशु मसीह जाते हैं, जिस नाव से सारी रात मेहनत किया था, पड़ोसी को बोलो सारी रात मेहनत किया, परंतु एक भी मछली पतरस ने नहीं पाया। तो पतरस निराश था कि नहीं था? पतरस व्याकुल था कि नहीं था? पतरस के अंदर घबराहट थी कि नहीं थी? पर जब प्रभु वहां जाते हैं तो उसने किसकी नाव ले लिया? पतरस की। कहा, पतरस मुझे अपनी नाव दे, मुझे उस पर आना है। पतरस ने कहा, स्वामी लीजिए। और जब पतरस ने अपनी नाव दे दी, बोलो अपनी नाव दे दी। किसको दे दिया? यीशु को, प्रभु को, पिता को दे दिया। और जब प्रभु उस पर से, उस नाव पर से वचन दे रहे थे, वचन बांट रहे थे, आखिर में प्रभु ने कहा, पतरस अपनी नाव गहरे पानी में लेके चल और जाल डाल। पतरस ने कहा, स्वामी मैंने सारी रात परिश्रम किया पर मेरे परिश्रम का फल नहीं मिला। देखो जरा, मेरे परिश्रम का परिणाम मेरे हाथ में नहीं आया। मैंने परिश्रम को अपनी आंखों से नहीं देखा पर निराशाओं को अपनी आंखों से देखा। मैंने परिश्रम किया पर निराशा आई, मैंने मेहनत किया पर दुख आया, मैंने मेहनत किया पर मेरे अंदर घबराहट आई। स्वामी मैं अब क्या कर सकता हूं? पर आप कह रहे हैं तो मैं इस काम को करता हूं। प्रभु यदि आप कहते हैं तो मैं फिर से उसी स्थान पर जहां मैंने सारी रात मेहनत किया, मैं जाल डालने के लिए तैयार हूं। यीशु ने कहा, लेके चल। और वो जिस स्थान पर सारी रात परिश्रम किया, उसे निराशा मिली, उसे हताशा मिली, उसे दुख मिला, पर उसी जगह पर यीशु के साथ, बोलिए उसी जगह पर, ऊंचा आवाज में, उसी जगह पर, उसी जगह पर, उसी जगह पर संसार के साथ नहीं। अब किसके साथ? वो जो सारी रात मेहनत किया वो किसके साथ था? संसार के साथ था। निराशाएं उसके साथ थी, घबराहट उसके साथ थी, संदेह उसके साथ था, पर अब वो विश्वास के साथ है। अब वो विश्वास के साथ है।
अब वो जीवित वचन के साथ है, अब वो जीवित आत्मा के साथ है। और जब वो जीवित आत्मा के साथ उस नाव को लेके जाता है और अपना प्रयास करता है, बाइबल कहता है कि जाल मछलियों से भर गया था। हालेलुया, जाल मछलियों से भर गया। ये कोई काल्पनिक नहीं है, ये वचन वास्तविक होता है। आमीन। वचन वास्तविक तब होगा जब आप अपनी कठिनाइयों में, अपनी समस्याओं में, अपनी व्याकुलता में, अपने आंसुओं में, अपनी घबराहट में यदि यीशु को साथ लेते हो तो पल बदलने वाला है। हाथ उठाकर ऊंचा आवाज में, पल बदलने वाला है, क्षण बदलने वाला है, टाइम बदलने वाला है, शैतान रोने वाला है। ऊंचा आवाज में बोलकर 5 बार शैतान रोने वाला है, शैतान रोने वाला है, शैतान रोने वाला है, शैतान रोने वाला है, शैतान रोने वाला। और आप आनंदित होने वाले हो, और आप आनंदित होने वाले हो। याद रखो, पतरस ने अपना नाव किसे दे दिया? पतरस ने अपनी संगति किसके साथ दे दी? पतरस ने किसके वचन को मान लिया? याद रखो कि वो उसके पहले उसके साथ यीशु नहीं थे। वो सारी रात मेहनत किया पर वहां यीशु नहीं था। सारी रात परिश्रम किया पर वहां निराशाएं थी, घबराहट था, संसार का बल था, संसार की बेचैनी थी, संसार का एक संदेह था। पर अब यीशु, पर अब पतरस विश्वास के साथ है, पर अब पतरस वचन के साथ है। आमीन बोलो। अब निराशा दूर जाएगी, आनंद वापस आएगा। वही जगह, वही स्थान, वही नाव। जब यीशु के साथ पतरस ने नाव को, जब जाल को डाला, तब वहां पर फल आ गया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।